और यूक्रेन युद्ध में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका की सेना यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंच गई तो ब्रिटेन के पीएम यूक्रेन की राजधानी कीव में। युद्ध के बीच आज कीव में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन पहुंचे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ राजधानी कीव में खुली सड़क पर निकले, मॉर्निंग वॉक की। यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद देने का ऐलान किया गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसा पहली बार हुआ जब किसी देश का मुखिया कीव में पहुंचा। कीव में बोरिस जॉनसन ने जो कुछ कहा वो पुतिन के लिए सीधी चुनौती है। यूक्रेन के पास यूएस की युद्ध की तैयारी। बोरिस की कीव यात्रा पुतिन पर भारी। जेलेंस्की से मिलने यार आया। How are you? Nice to see you. Very glad to see you. How you doing? You're looking good. यूक्रेन सीमा पर बड़ा मददगार आया। यूक्रेन बॉर्डर पर अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास करना, यूक्रेन की राजधानी कीव में यूके के पीएम का आना, ये तस्वीरें रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा मोड़ सकती हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का अचानक यूक्रेन की राजधानी कीव में आना, खुले आसमान के नीचे इस बेखौफ अंदाज में व्लादिमीर जेलेंस्की से मिलना, दोनों नेताओं का कीव की सड़कों पर ऐसे बिना किसी डर के मॉर्निंग वॉक करना पुतिन के लिए सीधी चुनौती की तरह है। जेलेंस्की और बोरिस का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है। यूक्रेन में रूस तकरीबन हर दिन मिसाइल से वार करता है, यूक्रेन के शहरों को खंडर में बदलता है। ऐसे में यूक्रेन की राजधानी कीव में कुछ भी हो सकता था, लेकिन कीव पहुंचे बोरिस जेलेंस्की के साथ सड़कों पर घूमते दिखे। यूक्रेन सरकार ने 2 मिनट से भी लंबा वीडियो शेयर किया है। दोनों नेता कीव के खाली पड़े सिटी सेंटर पहुंचे। कीव के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर इस तरह मॉर्निंग वॉक करना खतरे से खाली नहीं था। इन दिनों रूस के सैटेलाइट की नजर 24 घंटे यूक्रेन पर बनी रहती है। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए स्नाइपर्स और हाईटेक सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी रहीं। कीव की सड़कों पर बोरिस कई राहगीरों से भी मिले। एक राहगीर तो बोरिस को कीव की सड़कों पर यूं खुले में देख भावुक हो गया। Я, мої діти, мої внуки будемо про це пам'ятати. Це буде жити крізь століття, ці спогади. Ви нам дуже потрібні. Всі це знають. It's nice to meet you, and it's been our privilege to help you. Have a remarkable president, Mr. Zelensky, who's done an outstanding job, and we simply wish to keep supporting the people of Ukraine for as long as it takes. यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद ये किसी देश के मुखिया की पहली यूक्रेन यात्रा है। जेलेंस्की ने बोरिस को सच्चा मददगार बताया। बोरिस की इस कीव यात्रा के कई संकेत हैं। पहला संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन के साथ है। दूसरा संकेत, ब्रिटेन यूक्रेन को और हथियारों की सप्लाई करने वाला है। कीव की सड़कों पर बोरिस के होने का तीसरा और सबसे बड़ा संकेत ये है कि अब कीव पर रूस कब्जा नहीं कर पाएगा। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन ने पुतिन की सेना को कीव के दरवाजे से पीछे धकेल दिया है। बोरिस का यह कहना पुतिन के लिए किसी चुनौती की तरह है। कीव पर कब्जा करने के लिए रूस की सेना महीने भर से कीव के बाहर डटी रही। कीव के बाहरी इलाकों में प्रचंड वार हुआ, लेकिन रूस की सेना को कीव से पीछे हटना पड़ा। जंग को दूसरे मोर्चे पर शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और इस वक्त भी उसके हौसले बुलंद हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन के जखीरे में मौजूद घातक विदेशी हथियार। विदेशी हथियार यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में हथियार कम न पड़े, इसलिए हथियारों की अगली खेप कुछ ही दिनों में यूक्रेन पहुंचने वाली है। इस बात का ऐलान बोरिस जॉनसन ने कीव यात्रा के दौरान भी किया। कीव पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने
120 बख्तरबंद गाड़ियां और नई एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का वादा किया है। इस वक्त यूक्रेन में कुछ हथियार ऐसे हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यूक्रेन के पास ऐसे गेम चेंजर हथियार आ चुके हैं जिनके धमाकों ने युद्ध का रुख मोड़कर रख दिया है, लगातार रूसी सेना के हमलों को तोड़ रहा है। इन हथियारों पर ज़ेलेंस्की को इतना ज्यादा भरोसा हो गया है कि उन्होंने नेटो और अमेरिका से कहा है कि हमें सिर्फ हथियार देते रहिए, यूक्रेन रूस को धूल चटा देगा। जेवलिन, एनलॉक 84, TB2 ड्रोन, स्टिंगर और S-300 एयर डिफेंस सिस्टम, ये 6 ऐसे हथियार हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध का रुख पहले दिन से मोड़ दिया। रूस की चढ़ाई पर ब्रेक लगाने वाले इन हथियारों की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और 24 फरवरी की रात शुरू हुए यूक्रेन युद्ध की असली स्क्रिप्ट यही हथियार लिख रहे हैं। यूक्रेन के ये वो हथियार हैं जो अभी ज़ेलेंस्की की असली ताकत बने हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में रूस की सेना का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की ने कई और एडवांस हथियारों की मांग की है। ज़ेलेंस्की का आर्म्स ऑर्डर अमेरिका समेत हथियारों की सप्लाई करने वाले तमाम नेटो देशों तक पहुंच गया है। इस ऑर्डर में फाइटर जेट हैं, तबाही मचाने वाले टैंक हैं, सैनिकों के लिए संजीवनी का काम करने वाली बख्तरबंद गाड़ियां हैं, एंटी शिप मिसाइलें हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका समेत तमाम नेटो देशों में जंग शुरू होते होते एस्टोनिया के रास्ते यूक्रेन तक सैकड़ों हथियार पहुंचाए गए, जबकि 2000 और मिसाइलें यूक्रेन को मिलने जा रही हैं। अमेरिका से ड्रोन और मिसाइलों की खेप जल्द यूक्रेन पहुंचने वाली है। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से 3 तरह के फाइटर जेट की मांग की है। ये लड़ाकू विमान हैं MiG-29, F-16 और F-15। इन तीनों लड़ाकू विमानों से शक्तिशाली बम, गाइडेड मिसाइल के साथ साथ अनगाइडेड मिसाइलें भी गिराई जा सकती हैं। F-16 और F-15 दोनों फाइटर जेट मल्टी रोल फाइटर हैं। ये अमेरिका में बने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं जो 4220 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रूस से मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की अपनी सेना को सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काफी शक्तिशाली बनाने में लगे हैं। यूक्रेन को ये ताकत टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों से मिलने वाली है, जिसका ऑर्डर ज़ेलेंस्की पहले ही दे चुके हैं। ज़ेलेंस्की नेटो देशों से PT-91 और T-72A टैंक मंगा रहे हैं। ये दोनों टैंक काफी एडवांस टैंक माने जाते हैं। PT-91 का वजन 48.5 टन है, वहीं T-72A टैंक 41.5 टन भारी है। PT-91 5 किलोमीटर दूरी तक गोले दाग सकता है, वहीं T-72A टैंक की रेंज 4 किलोमीटर है। PT-91 टैंक पोलैंड का मेन बैटल टैंक है। यूक्रेन में दाखिल हुए रूस के टैंक और उनकी तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन रूस के इन टैंकों को करारा जवाब देने के लिए ज़ेलेंस्की नेटो देशों से टैंक मंगा रहे हैं जिनके गोलों पर रूस की सेना का नाम लिखा होगा। ये वही टैंक है जिनका इस्तेमाल अमेरिका और पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर हो रहे युद्धाभ्यास में कर रहे हैं। यूक्रेन सीमा से सटे पोलैंड में इस वक्त अमेरिका की सेना पहुंची हुई है। पोलैंड की सेना के साथ युद्ध की तैयारी कर रही है। इस युद्धाभ्यास को रूस के खिलाफ एक सांकेतिक हथियार के तौर पर भी देखा जा रहा है। वहीं अपने सैनिकों को और मजबूत सुरक्षा कवच देने के लिए ज़ेलेंस्की जिस बख्तरबंद गाड़ी की मांग कर रहे हैं उसका नाम है MWMIK जैकल। MWMIK जैकल का वजन 6.65 टन है। ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आगे बढ़ती है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ब्रिटेन की ये बख्तरबंद गाड़ी लड़ाई के मोर्चे पर कारगर तो साबित होती ही है, यूक्रेन के युद्ध में रूस की सेना को पीछे खदेड़ने में मददगार साबित होने वाली है।
कीव की यात्रा के दौरान बोरिस जॉनसन ने MWMI के जैकल के साथ साथ स्पार्टन बख्तरबंद गाड़ी देने का भी वादा किया है। ब्रिटेन के तमाम हथियार यूक्रेन युद्ध में रूस के लिए काल बने हुए हैं। उनमें से एक एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है एनलॉ यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन। यह मिसाइल भी टॉप एंगल से अटैक करती है। यूक्रेन को ब्रिटेन से 3,500 से ज्यादा एनलॉ मिसाइल सिस्टम मिले हैं। जर्मनी से यूक्रेन को 1,000 एंटी टैंक हथियार मिले हैं। नॉर्वे ने 2,000 दिए हैं। स्वीडन 5,000 एंटी टैंक सिस्टम यूक्रेन को दे रहा है। इनमें 84 एंटी टैंक लॉन्चर भी हैं और एनलॉ मिसाइलें भी हैं। एनलॉ ऐसा सिस्टम है जिसमें इस मिसाइल को फायर करने वाले सैनिक को 3 सेकंड तक इसे ट्रैक करना पड़ता है और फिर उसके बाद ये अपने आप अपने टारगेट यानी टैंक तक पहुंचती है और फिर उसके 1 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर आखिरी हमला करती है। 12.5 किलो की इस मिसाइल को लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है और रेंज चाहे 800 मीटर हो या 20 मीटर। एनलॉ इन दूरियों के लिए एक परफेक्ट हथियार कहा जाता है। एनलॉ ने रूस को यूक्रेन में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ब्रिटेन से यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम भी मिला है जिसे लेकर रूसी वायुसेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए 1.5 महीना पूरा होने वाला है। इतने दिनों के बाद भी रूस को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई है। यूक्रेन की फौज और मिलिशिया इस वक्त 3 तरह के एंटी टैंक वेपन सिस्टम इस्तेमाल कर रही है। इनमें पहला है अमेरिका से मिला जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम जिसकी रेंज 4 किलोमीटर है। ब्रिटेन से मिला एनलॉ सिस्टम यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक वेपन, रेंज 800 मीटर है। ये दोनों टॉप एंगल अटैक वाली मिसाइलें हैं। तीसरा है स्वीडन से मिला 84 रॉकेट लॉन्चर। 600 मीटर रेंज वाले इस सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने अफगानिस्तान में भी किया है। यूक्रेन युद्ध में जमीन और आसमान के साथ साथ रूस की सेना समंदर से भी लगातार मिसाइल अटैक कर रही है। वहीं यूक्रेन के ओडेसा को रूस की नेवी ने अपना टारगेट बना रखा है। हमलों को देखकर तो यही लगता है कि काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना ने ओडेसा को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में रूस की नौसेना को बराबर की टक्कर देने के लिए ज़ेलेंस्की ने BGM-109 टॉम हॉक नाम के एंटी शिप मिसाइल की मांग की है। टॉम हॉक मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार कर सकती है। ये मिसाइल परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। BGM-109 टॉम हॉक के साथ साथ ब्रिटेन ने यूक्रेन को हार्पून मिसाइल देने का वादा किया है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की नेटो की मदद से नो फ्लाई जोन बनाने में भले ही नाकाम रहे हों, लेकिन उनके अपने सिस्टम ऐसे हैं जो छोटी रेंज में रूसी विमानों का शिकार जरूर कर रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम से ये शिकार कैसे किए गए, इसका छोटा सा ट्रेलर देखिए। इन हमलों के पीछे यूक्रेन के 3 एयर डिफेंस मिसाइल हैं, जो भले पुरानी हैं, लेकिन रूस के खिलाफ असरदार साबित हो रही हैं। पहला है स्टिंगर सिस्टम, जो अमेरिका से मिला है। दूसरा है स्ट्रेला और तीसरा है सोवियत दौर का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम। ज़ेलेंस्की ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी खेप की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि रूस अब उन्हीं हथियारों से मात खा रहा है जो कभी उसने तैयार किए थे। ऐसा ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम है S-300 जो ज़ेलेंस्की की हथियारों की विश लिस्ट में शामिल है। S-300 एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। यही एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त कीव को भी बचा रहा है। सीधा कहें तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अब तक इसी एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से महफूज है। कीव में S-300 के तैनात रहने के मायने रूस भी बहुत अच्छी तरह समझता है, क्योंकि ये एयर डिफेंस सिस्टम भी सोवियत संघ के जमाने से यूक्रेन के पास है। ऐसे में अब जब ब्रिटेन से और हथियार यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, वो रूस की सेना को मात देने के लिए ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकते हैं।